एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज है 30 जुलाई और अभी समय हो रहा है 10:27। तो अभी मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ और मुझे आज पढ़ना है चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य तो मैं बहुत दिन से पढ़ रही हूँ और इसको पढ़ने में मुझे उतना मोटिवेशन नहीं आता है, लेकिन इसी वजह से मुझे इसे कंप्लीट करने में काफ़ी समय लग रहा है। और एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने सबसे पहले इसी को उठाया है कि इसको जल्दी से कंप्लीट कर लो। मैं आपको बता दूं कि मैं 9th सोशल साइंस की तैयारी कर रही हूँ और ये जो चोल साम्राज्य है वो हर बार हर टीआरई में क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा है और इसका कंटेंट मुझे उतना नहीं मिल रहा था यूट्यूब पे। काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे एक सर का कंटेंट मिला, तो सर ने 5-6 वीडियोस बना के पढ़ाए थे, तो वहीं से मैंने अपने नोट्स तैयार किए हैं। चोल साम्राज्य का काल 9वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है और इसके संस्थापक विजयालय को माना जाता है। और विजयालय ने ही तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था और नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आदित्य प्रथम की एंट्री होती है, वो एक शिव भक्त थे। उसके बाद परांतक प्रथम आते हैं। परांतक प्रथम के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए वो कमज़ोर थे और उनका पतन वहीं से स्टार्ट हो गया था। लगभग 30 वर्षों तक पतन का काल रहा था। उसके बाद राजराज प्रथम आते हैं और उन्होंने उत्तरी श्रीलंका पर अपना अधिकार जमाया था और विचित्र क्षेत्र को मुंडी चोल मंडलम नाम रखा गया था। और उन्होंने कलिंग और मालद्वीप पर भी अपना अधिकार जमाया था। वे शिव के अनुयायी थे और उन्होंने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि तंजौर था। उन्होंने कई उपाधियां भी धारण की थी। इसके बाद राजेंद्र प्रथम आए थे और वो काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने संपूर्ण श्रीलंका पर अपना अधिकार जमा लिया था और बंगाल के शासक पर भी अपना अधिकार जमाया था। और इन्होंने एक नगर का भी निर्माण कराया था जिसका नाम गंगैकोंडचोलपुरम रखा था। और ये शिव भक्त भी थे और जिसके कारण इन्होंने बृहदेश्वर 2 मंदिर का निर्माण कराया था। इन्होंने भी कई उपाधियां धारण की थी। इसके बाद आते हैं राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल। और इस वंश के सबसे आखिरी और लास्ट राजा थे राजेंद्र तृतीय। ये तो हुई राजाओं की बात। इसके बाद मैंने स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ा था, जिसमें राष्ट्र को राष्ट्रम, राज्य को मंडलम, डिवीज़न को कोट्टम, जिला को नाडु, इस तरह के नाम से वहाँ पे बोले जाते थे। और वहाँ की सभाएं होती थी, ग्राम सभा होती थी और एक लॉटरी पद्धति के माध्यम से वार्ड की चुनाव होते थे। योग्यताएं ये थी कि उन्हें वेद की जानकारी होनी चाहिए और उनके पास 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए, उनका खुद का घर होना चाहिए और उनकी आयु 35 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो मैंने चोल वंश को बहुत ही शॉर्ट वे में आप सबको बता दिया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने थोड़े से क्वेश्चंस लगाए थे इसके कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उस तरह के क्वेश्चन मैंने लगाने की कोशिश की थी। और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं कल फिर। बाय बाय।